मैं एस्ट्रोलॉजर पूनम वैश्य आपके समक्ष हूँ। आज मैं पितृदोष क्या होता है ये आपको बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पितृदोष हमारी कुंडली में कब बनता है? जब कभी सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु से पीड़ित हो जाएं। हमारी कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जो पूर्व जन्म के भाव और इस अगले जन्म के भाव, जो कि हम लोग पंचम और नवम भाव कहते हैं, इन दोनों भावों में सूर्य और चंद्रमा से ग्रहण होता हो तब वह पितृदोष कहलाता है। सूर्य जब राहु से, शनि से, केतु से इन सब से पीड़ित हो जाता है तो उसे पितृदोष होता है। इसे हम पूर्व जन्म से प्राप्त दोष कहते हैं। यह हमारे कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे इस जन्म में उसे पूर्ण करने के लिए हम इस दोष से ग्रसित होते हैं। यह दोष हमारी कुंडली का एक खराब योग है जिसे हमें कुछ पूजा पाठ और अर्चना से दूर करना होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे पहले तो पिता या पिता तुल्य, माता या माता तुल्य व्यक्ति की सेवा करना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता पिता हैं तो आप उनकी सेवा अवश्य करें। अगर आप अपने माता पिता से दूर हैं तो भी आप उनकी सेवा जिस भी तरह कर सकते हैं अवश्य करें, उनका मान सम्मान आदर करें। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई उपाय हैं, जैसे आप गौदान करें। गौदान इसका एक बहुत बड़ा उपाय है जो कि थोड़ा कठिन भी है, परंतु इसके करने से पितृदोष में होने वाले सारे दोष प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी गरीब कन्या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो उसका विवाह करें और उसमें कन्यादान स्वयं करें। उसके विवाह का पूरा खर्च, पूरी व्यवस्था आपको करनी है और कन्यादान भी आपको ही करना है। इससे भी पितृदोष की शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कई पूजा पाठ भी हैं, जैसे शिव मंदिर में जाकर के आप रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का 1.25 लाख पाठ करवाएं। आप स्वयं भी गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, अतः आप इस जाप को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। पितृपक्ष में एक बहुत अच्छा उपाय होता है जो है 100 दरिद्र को भोजन कराएं, क्योंकि पितृपक्ष हमारे पितरों का ही समय होता है। अतः उस समय खिलाए गए भोजन से पितृ की आत्मा तृप्त होती है, जो कि हमारी कुंडली के पितृदोष को समाप्त करती है। एक अन्य उपाय इस तरह है कि जब अमावस्या हो तब आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, और विशेषकर सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। 100 बार परिक्रमा करनी है आपको, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप 100 बार करना। इस तरह आप वहाँ प्रार्थना करके पितरों से क्षमा याचना करें तथा विनती करें कि जो भी दोष उनके पूर्व जन्मों का है उससे वो पितृ उन्हें मुक्त करें और स्वयं भी मुक्त हों। दर्शकों, पिता और पिता तुल्य लोगों की सेवा आप किसी ओल्ड एज होम में जाकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सेवा ही उन्हें दें, आप शारीरिक सेवा भी उन्हें दे सकते हैं, उनके कुछ कार्यों को सही तरीके से करके। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको अन्य कोई अधिक जानकारी भी अगले वीडियो में दे सकूं। धन्यवाद।